दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी गदर कटा पड़ा है। एक और बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़ों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को घेरने के लिए स्वांग रचते हैं, सियासी प्रहार करते हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर सपा के अयोध्या सांसद सब शामिल होते हैं। तो संसद से लेकर सड़क तक कट जाता है बवाल। एक और संत समाज खोल देता है पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा, बता देता है इसे सनातन पर प्रहार। तो वहीं बीजेपी समर्थक भी सोशल मीडिया पर पप्पू यादव और पूरे विपक्ष को घेरने लगते हैं। इन सब के बीच पप्पू यादव पर उनके ही दिल्ली आवास पर हो जाता है हमला, तो मच जाता है हाहाकार और घूम जाती है सियासी सुई उत्तर प्रदेश की ओर, यूपी की ओर, क्योंकि हमला करने वाले थे यूपी के। हमला करने का आरोप जिन दो लोगों पर लगता है उन दोनों का निकला है बीजेपी कनेक्शन भी। पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे उस दौरान अचानक से मच गई थी अफरा तफरी, जब पप्पू यादव कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और अचानक से पप्पू यादव पर दो युवकों ने हमला कर दिया, उनके ऊपर जूता फेंक दिया। इस दौरान वहां मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। जूता फेंकने के दोनों आरोपी हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी बुलंदशहर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका बैकग्राउंड जानिएगा, लेकिन पहले आरोपी हैप्पी शर्मा को सुनिए, जो बताता है कि आखिर क्यों उसने पप्पू यादव पर हमला किया। वहाँ जो है साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम बुलंदशहर से आए थे साधुओं के प्रोटेस्ट में 7 दिन है। अच्छा, हाँ, साधु नहीं, साधु संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने न्यूज़ में देखा था। तो पप्पू यादव साधुओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं उन्हें जूतों में फेंकते हैं, तो उसलिए हम साधुओं के साथ के लिए आए थे। तो हमने देखा तो वहाँ साधुओं को हटा दिया गया वहाँ से। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने सोचा सांसद जी से मिल लेते हैं, पप्पू यादव से मिल लेते हैं। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि कई लोग आए, आप भी शामिल थे, केवल आप 2 वीडियो लोग में भी दिख रहे हैं, हाँ, उन्होंने मैं पकड़ा हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ, उनका ये कहना है, कुछ लोगों का वहाँ पर ये कहना है कि जब आप लोगों ने मारपीट शुरू की हाँ। तो कुछ उनकी तरफ से बचाव भी हुआ, नहीं तो भीड़ आप पर हमला कर देती। नहीं, भीड़ ने हम पे बुरा हमला किया, हमको मारा। हाँ, मैं वहाँ से निकल आया और हमारा दोस्त नहीं निकल पाया। तो कहाँ है वो आपके दोस्त, जो उनका क्या परिचय है? वो उन्होंने घर में जो है बंद कर लिया था उसे। अच्छा, हाँ, मैं अकेला था तो मैं दोबारा भीतर घुस नहीं पाया। तो जहाँ तक हमें जानकारी, सुमित नाम है? यस, सुमित गिरी गोस्वामी। वो अब कहाँ है सुमित? वो अब उनके घर से थाने में भेज दिया है। सुमित कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सुमित सहपानी गांव का रहने वाला है। अच्छा अच्छा, और बुलंदशहर में? जी, अच्छा, क्या करते हैं? उसका ठेकेदारी का काम। आपका क्या काम है? मेरा भी ठेकेदारी का काम है। तो आरोप लगाया गया कि हमले के दौरान आरोपी चाकू लेकर पहुंचे थे, इरादे बेहद खतरनाक थे, और इस पर हैप्पी शर्मा ने इसे खारिज कर दिया और इसे फंसाने की साजिश बताया। हैप्पी शर्मा ने दावा किया कि सांसद के आवास में प्रवेश से पहले पुलिस ने उनकी पूरी तलाशी ली थी और उनके पास कोई हथियार नहीं था। हैप्पी कहता है कि वो सिर्फ पप्पू यादव से सवाल पूछने गया था और बाद में समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था, केवल जेब में फ़ोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया, जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। तो केवल हमने इतना कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं आप? कोई लेना नहीं देना नहीं क्यों करते हैं? भगवा वस्त्रों का, भगवान राम का अपमान क्यों करते हैं? मैं इसे नहीं सहेंगे हम, जो होगा देखा जाएगा। युवाओं का आक्रोश है उनके प्रति। तो ये कहीं आक्रोश कहीं ऐसे गुस्से में तो नहीं निकला कि आप चाकू लेकर आए? चप्पल जूते किसने फेंके? वो तो कह रहे हैं आपने फेंके। चप्पल जूते फेंके, चप्पल, हाँ। अच्छा, जब उन्होंने मारा हमें, तो वो पहचान कैसे पाए आपको? आप कुछ शूटिंग कर रहे होंगे? नहीं, कुछ नहीं, नहीं, हमने उनसे केवल इतना कहा, प्रेस चल रही थी, मैंने कि पप्पू यादव जी हमें ये बताइए, आप हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, भी कौन हो तुम, कौन हो? मैंने कि हम भी व्यक्ति हैं, हम आम आदमी हैं, हमारा पूछने का हक है कि आप साधु संतों का अपमान क्यों कर रहे हो? हमारे भगवान को ऐसे तुम पैरों में क्यों गिर रहे हो? हमारे आराध्य हैं, हमारे राजा राम हैं, भगवान हैं, और जो है 150-200 साल बाद मंदिर बना है, उसमें आप बिना मतलब की बातों को करते हो। तो क्या आप
टाइम लेकर गए थे उनसे, क्योंकि देखिए सांसद से तो टाइम लेकर ही जाएगा। नहीं, कोई टाइम लेके नहीं गए थे हम जी। टाइम लेके नहीं गए थे। वहाँ उनका वो प्रेस वार्ता चल रही थी, तो हम वहाँ पत्रकार जा रहे थे, तो उसमें हम भी चले गए। अच्छा, तो अब क्योंकि आप एक आरोपी के तौर पर हैं, आपके जो साथी हैं वो तो थाने में हैं शायद, जहाँ तक अभी तक की हाँ, जानकारी हाँ, मिल रही है, तो पुलिस आपको ढूंढ रही होगी, आप क्या सरेंडर करेंगे, आप क्या करेंगे आप? नहीं, क्या है, देखो कोई कुछ गलत नहीं किया हमने। जी। हम हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम ऐसा करते रहेंगे। तो दोबारा आप ऐसा कुछ करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। हमारे साधु संतों का अपमान होगा, देश के साधु संतों का अपमान होगा, भगवान राम का अपमान होगा, तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। ये शरीर, ये जीवन भगवान का है, भगवान राम का है और उनके लिए समर्पित है। देखिए, जो आप कह रहे हैं, अगर इस तरह आपने जैसे भीड़ में ही मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे और वहाँ कार्यकर्ता भी शायद उनके मौजूद थे, कई लोग उनके घर में आए रहते हैं, वो जनता दरबार भी लगाते हैं, तो तमाम लोग उनके घर में मौजूद थे। जब आपने ये किया तो आपकी जान पर भी मुश्किल आ सकती थी, भीड़ आपको घेर कर पूरी तरह से, क्योंकि देखिए भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता, और जब अपने सांसद को कोई हमला होते देखेगा तो वो गुस्से में तो कुछ भी कर सकता था, तो जाहिर है कि ये आपकी जान पर भी आ सकती थी। जान पे आई थी, उन्होंने खूब मारा हमें, पर सब भगवान राम के भरोसे। कैसे गए वहाँ से, कैसे निकले? हम जो है वहाँ से जो है वो भीड़ ने हमें मारते मारते गेट के बाहर तक ले आई, तो फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके आ गए। सुमित नहीं आ पाया। तो सुमित को अब आप जमानत कराने की कोशिश करेंगे? हाँ, अब हम जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, अब जो है उसे लेके आते हैं, क्या तो होता है। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि अब क्योंकि पुलिस आपको ढूंढ रही होगी, आपने कहा कि आप जो धर्म के लिए हुआ उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या ये सिद्धांत ये भी नहीं कहता कि अगर आप पर कोई आरोप है तो आप पुलिस के सामने जाएं और अपनी बात रखें, चाहे सरेंडर करके रखें, तो कैसा आपके मन में कुछ है? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप करेंगे ऐसा, या कानूनी तौर पर आगे जाएंगे, या फिर ऐसी, क्योंकि भागने वाली नौबत रहेगी आपके लिए? नहीं, भागेंगे नहीं, भागने का क्या मतलब है। हम गए थे वहाँ, सच बात है, पर हम पे कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, हम केवल बात करने गए थे। तो चाकू था किसका ये नहीं पता लग पाया? नहीं, हमारा नहीं था, हमें इतना पता है। और भी कोई लोग शामिल थे? नहीं, केवल 2 लोग थे हम। तो हैप्पी खुलकर कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है कि अगर राम का अपमान होगा तो आगे भी वो ऐसा करेगा। वहीं पप्पू यादव ने इसे जानलेवा हमला और हत्या की बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने यूपी के नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें भी साझा कर दी, जिससे पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर माहौल और गर्मा गया है। पप्पू के समर्थकों और विरोधी दलों में अखिलेश यादव तक सब गरज रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समय पर चाकू न छीना जाता तो सांसद की जान को खतरा हो सकता था। सांसद के मीडिया संयोजक ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले और दावों की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक हैप्पी शर्मा बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के न्याथला गांव का निवासी है। बीजेपी के ग्रामीण मंडल का वो उपाध्यक्ष है, जबकि हैप्पी बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा हुआ है। अभी उसको पद मिला है, वो ठेकेदारी का काम करता है। इसके बड़े भाई गाँव में राशन डीलर है। इसी तरह से सुमित गिरी बीजेपी के सिकंदराबाद मंडल में नगर सचिव होना बताया गया है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।